पंजाब दे नौजवानों ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। पहले पड़ाव च 3083 खेड मैदानां दी उसारी दा काम तेजी नाल जारी है। इस योजना दा मुख मकसद खेडां नूं उत्साहित करना ते नौजवानां नूं नशियां तो दूर रखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत दी नुमाइंदगी करन वाले होनहार खिडारियां नूं रोजगार दे मौके भी प्राप्त होणगे ते उन्हां नूं सिखलाई लई खेड मैदानां च कोच नियुक्त कीता जावेगा। सो मौका तां मिलूगा जे ग्राउंड बनाओ। सो ग्राउंड बनाउण दा फैसला कीता। पहले चरण दे विच 3083 ग्राउंड जिहड़े ने उन्हां दा काम शुरू होण लग्या। नाल दी नाल असीं जिहड़े प्लेयर अचीवर ने जिन्हां ने कॉमनवैल्थ च जां किसी वर्ल्ड लेवल दे किसी कंपीटीशन च जां एशिया लेवल दे कंपीटीशन कोई मल मारी है, असीं उन्हां नूं कोचिंग वास्ते भी रखांगे कि तुसी होर प्लेयर जिहड़े ट्रेनिंग दे के होर प्लेयर बढ़ाउण दी कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, दैनिक सवेरा देखने वाले साथ स्वागत है। तुहानूं दस दईए कि इस वेले नांगली पोस्ट से खड़े हैं। दस दईए हालात दिखाने की कोशिश कर, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। नांगली पोस्ट की मैं कैमरामैन को कहूँगा तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाए कि नांगली पोस्ट दी की तस्वीरें की हालात है। देख सकते हो हालात, देख सकते हो कि पोस्ट है वो तहस नहस हो चुकी है। और ये नाल दस दईए कि पाकिस्तान बार्डर भी नाल लगता, थोड़ी दूर तक पाकिस्तान बार्डर लगता है। जिहदे चलते पाकिस्तान की फेंसिंग पहला भी नहीं हैगी तो हुण भी नहीं हैगी, लेकिन अगर इंडिया की गल की तो इंडिया की फेंसिंग है वो भी करी टेस्ट नैश हो गई है। जिहदे चलते तो तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे कि इत्थे कुछ भी नहीं बचिया, क्योंकि बाहर की स्थिति में लैके गल की जाए तो किद्दां दे हालात है किवें ने नहीं। अगे भी अफसरां नाल भी गलबात करांगे और तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे कि तस्वीरां विच की है। बिल्कुल देख सकते हो कि यही कि इस वेले रेस्क्यू टीम के नाल जुड़े और देख सकते हो तस्वीर दिखाने की हालात दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हो फेंसिंग के हालात देख सकते हो तस्वीरों कि फेंसिंग दिख रही है, फेंसिंग अगर वो टैश नैच हो चुकी है। और इहदे नाल ही दस दईए कि अगे किहड़ा लगदा नाल लगदा पाकिस्तान है साडा, और पाकिस्तान दे विच भी किहड़ा काफी ज्यादा किहड़ा पानी आ चुकिया, क्योंकि पहला किदों लड़ाई लगी सी उदों दस्सिया गया सी कि पाकिस्तान दे विच किहड़ा पानी नहीं छड्डिया, लेकिन कुदरत पानी है जिहड़ा बहन छड़ना ही पै गया। जिहदे करके देख सकते हो कि रेस्क्यू की टीम एनडीएफ की टीम है किदां देख सकते हो तस्वीरों में किदां जान जोखिम च ला के काम करती है। और लोगों अफसरां नाल भी गल पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर जीडी सौरभ ध्यानी है। मैं 7H टीम को लीड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ है। आज हमारा डिप्लॉयमेंट घनिये के बेट में है, जो गांव नांगली पोस्ट से थोड़ा काफ़ी आगे है। वहाँ वाटर लेवल लो है इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए अभी, मगर नांगली पोस्ट से सुबह ही हमने 2 इवैक्यूएट किए हैं, 2 सिविलियंस, और उनको वापस धर्मकोट पत्तन पुराना उसमें पहुँचाया है। सर बात की जाए तो बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति हुई थी, तो कैसे हिला रही थे, कैसे समीकरण बने थे, बता सकते हो थोड़ा सा? देखिए, बाढ़ से जो ये जल प्रलय एक प्रकार की, और इसमें नुकसान इंसानों के अलावा प्रकृति को भी होता है और जानवरों को भी होता है। तो इसमें ये सभी के लिए मतलब बहुत ही दुख दयनीय स्थिति हो जाती है। और इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और उनका आपस में कितना सहयोग और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है, उस पे चीज़ें आगे चलती हैं और बढ़ती हैं। बाकी जो एनजीओज भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। यहाँ पे प्रशासन भी बहुत एक्टिव है, हमें पूरी मदद मिलती है प्रशासन से। यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है या फिर और जो प्रशासन हमें जहाँ बोलता है हम भी वहाँ पे जाके अपने कॉन्फिडेंटली पूरा अप्रोच करते हैं टीम, या साइट पे इंसिडेंट साइट पे जाकर उसमें रेस्क्यू हो या इवैक्यूएशन हो, लोगों को निकालना हो, दवाइयाँ पहुँचानी हो, रिलीफ एड मटेरियल, फूड मटेरियल जो भी हो, हम उसको पहुँचाते हैं वहाँ तक। सर कैसे लगता है जब आप रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, आपकी फैमिली होती है, कैसे लगता है, कैसा फील होता है कि एक रक्षा करने के लिए एक फील होता है पीछे हमारी फैमिली भी है? देखिए, इसके पीछे जो हमारी कड़ी मेहनत और जो हमारा प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। प्रशिक्षण में ही हमें चीज़ों में ढाल दिया जाता है।
वैसे हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ITBP है, मगर अभी हम डेपुटेशन में यहाँ पे आए हैं और अब डिप्लॉय हैं बठिंडा में। तो बठिंडा से हमारी जब टीमें निकली थी तो हमारा ये रहता है, हमारा जो प्रशिक्षण होता है वो हमारा बेस तैयार करता है चीज़ों के लिए। ये जो FWR ऑपरेशंस होते हैं, डीप डाइविंग ऑपरेशंस होते हैं पानी के अंडर वाटर वाले, तो इनमें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, बोट चलाना सिखाया जाता है, स्विमिंग तैराकी सिखाई जाती है, एडवांस लेवल पे तैराकी सिखाई जाती है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके हम करते हैं कोर्स, उसकी प्रैक्टिस भी इवन रूटीन वे में करते रहते हैं, अपनी लॉग बुक एंट्री करते हैं उन चीज़ों को, और बोट्स को भी चलाना सीखते हैं, हैंडलिंग करते हैं। तो जैसे मेरे साथ देखेंगे पायलट को पायलट 2 बैठे हुए, एक गाइड भी बैठा हुआ आगे। तो कंटीजेंसी के लिए हम अपने साथ लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट्स, ये हमारा जो ये आपका इक्विपमेंट है जो कि आपको जरूरी चाहिए FWR फील्ड में, फ्लड वाटर रेस्क्यू में। जी। तो जैसे हालात माधोपुर में बने थे, कुछ दिन पहले की बात की जाए तो फ्लड की स्थिति मान चुकी थी, लोग डर चुके थे कि कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त आपकी ओर से कैसा निर्णय लिया गया था? देखिए, हम एक NDRF जो है, मैं बताना चाहूँगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हम एक रेस्क्यू एजेंसी हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। और जो इसमें जो प्रशासन जो हमें चीज़ें बताता है उसके कोऑर्डिनेटेड वे में हम काम करते हैं। प्रशासन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें बोलता है कि उनके हिसाब से पूरी मैपिंग होती है इन चीज़ों की, कहाँ पे वाटर लेवल कितना है, क्या है, और टीम्स को वहाँ पे अप्रोच कराया जाता है। टीम वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे रेस्क्यू एवैक्यूएशन करती हैं। तो प्रशासन के तालमेल से ही और उनकी जो रिक्वेशन हमें देते हैं वो, और जहाँ उनको रिक्वायरमेंट फील होती है इलाके में, वहाँ हमारी टीमें डिप्लॉय होती हैं। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? देखिए, पूरे पंजाब में काफ़ी रेस्क्यू का तो कोई ऐसा आंकड़ा जो होगा वो बाद में आएगा, मगर जो हमारी टीम ने रेस्क्यू किया है उसमें हमने, मतलब जो रेस्क्यू की अगर बात करें प्रॉपर, इवैक्यूएशन एक अलग चीज़ है, रेस्क्यू के पार्ट में हमने 2 रेस्क्यू किए हैं। एक हमने घोनेवाला विलेज से रेस्क्यू की थी लेडी, जो 80 साल की बुजुर्ग महिला थी और जो आंख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, उनका पेल्विक रीजन ब्रेक हो गया था, बोन। उनको हमने, वहाँ पे पानी भी काफ़ी था, घोनेवाला विलेज में हम गई, टीम अप्रोच किया और वहाँ पे उनको इवैक्यूएट करके फिर वापस फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस में रवाना किया। तो अभी तक उसके अलावा एक हमने रेस्क्यू ऑपरेशन और किया था धर्मकोट में। वो 60 साल की लेडी थी जो पिछले 3 दिन से स्ट्रैंडेड थी, ना ही कोई उनके पास खाने पीने का सामान था, खाद्य सामग्री थी। उनको हमने रेस्क्यू किया था। जब हम उनको रेस्क्यू करने पहुंचे, मैं आपको एक फीलिंग बताता हूँ, वो उनकी आंखें बंद थी और अपनी छाती में बार बार हाथ लगा रही थी और आंखें बंद करके बस वाहेगुरु का नाम ले रही थी कि कोई आएगा बचाने के लिए। तो और हमारी टीम वहाँ पे गई तुरंत। हमें प्रशासन की तरफ से कॉल आया कि एक लेडी फंसी हुई है, इतने दिन हो गए हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे गई। उस टाइम पे पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, ये मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे हमने तुरंत उन तक अप्रोच बनाई, उनको वापस निकाला, उनके बाद उनको पानी पिलाया, फर्स्ट एड दिया। तो उसमें काफी उसके बाद उनका मोरल भी थोड़ा हाई हो गया और उनके रिलेटिव जो थे उनको हैंड ओवर किया उनको। अगर लोगों की बात की जाए तो कितना सहयोग लोग देते हैं आपको, कैसे आपसे आप डील करते हैं? देखिए, जब आपदा आती है तो सबके लिए ये बराबर ही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये मानव के लिए तो है ही, इसके अलावा ये जानवर भी इसमें और प्रकृति भी आहत होती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सारा जितने भी चीजें होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, सब आहत हो जाती है। तो इसमें आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। कहीं लोग बिल्कुल सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एनजीओज आ रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक्टिव है, ऑन टोज है, एनडीआरएफ पूरी लगी हुई है, यहाँ पे टीमें हमारी अदर एरियाज में भी लगी हुई हैं कोड वाइज। उसके अलावा जो लोगों का सहयोग, कई बार कुछ चीजों पे पैनिक जैसी स्थिति रहती है, लाजमी है, कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कई लोगों ने अपना मकान खोया है, कई लोगों ने अपने लोग खोए हैं, कई लोगों ने अपने जानवर खो दिए हैं। उनको बहुत दुख होता है उन चीजों में, इस दुख की घड़ी में। मगर हम साहसपूर्ण तरीके से, एनडीआरएफ की टीम उनके साथ खड़ी है और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही इस दयनीय स्थिति में उनकी सेवा करते रहेंगे। उनको निकाला जाएगा, उनको प्रॉपर निकाला जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, वैकेट किया जाएगा, फूड मटेरियल उन तक पहुंचाया जाएगा और जो भी दवाइयां होंगी, डॉक्टर्स की टीम होगी, उनको वहां पे पहुंचाया जाएगा गांव-गांव तक। तो लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। इसमें कई बार लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस कारण वो कहीं टीका टिप्पणी हो जाती है, मगर हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, हम इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। हमारा फोकस हमें आपदा सेवा सदा सर्वत्र का ही दिखता है। उसी की लाइन पे हम, हमारी पूरी टीम, मैं ही नहीं, जो हमारे जितने जवान हैं, ये पूरे
जो चल रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। कई बार रात के ऑपरेशंस भी आते हैं, कॉल आती है हमें, तो वहाँ पे भी हम एक्टिवली अप्रोच करते हैं और हमारा एक ही टारगेट रहता है, रेस्क्यू इवैक्यूएशन करना है, खाना पहुंचाना है, रिलीफ मटेरियल देना है। जी, अभी कितने कुछ लोग फंसे हुए गाँव में, जिसकी आपने पहले बताया कि जमीन भी पड़ती है, काफी लोगों को जमीन पड़ती है, तो कैसे हालात हैं जमीनों के? और बात करें तो लोग कितने लोग जा पा रहे हैं, कितने लोग आ पा रहे हैं वहाँ? देखिए, वहाँ पे जो अभी हालात है, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति में सब कुछ नॉर्मल सी नहीं रहती है, मैंने पैथेटिक कंडीशंस हो जाती हैं। लोगों के लिए भी फ्रस्ट्रेशन लाजमी है कि आना ही है, मगर उसमें जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, पूरे सहयोग के साथ काम करती हैं, लोगों के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो एनजीओज है उनके साथ भी। लोगों ने कई चीजें अपनी खोई हैं वहाँ पे, उनकी अपनी जमीन है, खेती खोई है उन्होंने, वो उनका पार्ट है, हमारा रेस्क्यू का पार्ट है, तो इसलिए मैं रेस्क्यू पे ही फोकस करना चाहूंगा, इवैक्यूएशन पे। जी, तो जैसे कि सामग्री बुझाई जा रही है, वो कहाँ तक जा रही है सामग्री आपकी? यहाँ पे जो सामग्री है, कल हमने कोशिश करी थी, कल हम हमारी टीम में ही उसको लीड कर रहा था, हमने नांगली पोस्ट तक आए थे, उससे थोड़ा 100 मीटर आगे गए हम, वहाँ पे ब्लॉकेज मिला हमें, वहाँ उसके आगे पानी का लेवल भी बहुत कम था, वहाँ पे फिर बीएसएफ के जवान थे, वहाँ पे उनको बोट पे हमने हैंडओवर किया सामान, और उनको बताया गया कि आगे विलेज में इन घरों पे ये सामान जाना है, उनको बता दिया गया था। हमारे साथ जो लोकल रैप था, उसके पास उन घरों के पता था, कितने पैकेट्स वहां जाने हैं, वो सब वहां पे सप्लाई कराई गई, जहां ईयरमार्क प्रशासन द्वारा की गई थी, उन लोगों को वो पहुंच चुका है। जी जी। अभी हालात की जाए तो कितना पानी है नदी में? पानी नदी में अभी जैसे हमने रावी रिवर क्रॉस किया, आपने देखा ही होगा, अभी बीच में काफी पानी है। आई थिंक ये 12 से 15 फुट अनुमान होना चाहिए, ये ज्यादा भी हो सकता है अनुमान के तौर पर। और साइड में जो है, बैंक ऑफ द रिवर जो साइड है, उसमें कम से कम 5 से 6 फीट होना चाहिए। जहां से हमने लॉन्च पैड बनाया था, वहां पे 3-4 फीट था, उसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो फीट, उसका गहराई का फीट डेप्थ बढ़ती गई। अगर बरसात होती है, जैसे भी पहाड़ों में बरसात हो रही है, तो कितना जल स्तर बढ़ सकता है? एक्चुअली ये मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, वो उनका थोड़ा एस्टिमेट रहता है, वो ज्यादा आकलन इसका बेहतर लगा सकते हैं। हमारा थोड़ा रेस्क्यू का ही काम रहता है, तो हम इस पे फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल, देख सकते हो कि कितना ने दसिया कि काफी मुसीबत का सामना भी करना पैंदा, काफी समस्या भी सामना करना पैंदा, जिहदे चलदे काफी लोगों वास्ते इन्हां सहयोग किया गया, उन्होंने वालों रेस्क्यू भी किया गया, और इनके वालों समग्री जी इन्हें खाण वास्ते मिलती सी, वो भी लोगों को दी गई है। और इन्होंने भी कहा कि जे किते लोगों को किते मुसीबत आती है, या मुसीबत की घड़ी में फस जाते हैं, तो हमेशा ही इहदे नाल टीम मुंडे नाल मुंडे ला खड़ी है। देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं नितिन दीनाल।